साइंटिफिक थ्योरी से यदि देखें या साइंटिफिक अप्रोच से देखें तो सब कुछ जो है वो साइंस की के थ्योरी से हुआ है और वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। अब ग्रेजुअली यदि इवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि कई लाख वर्षों का इतिहास हो गया हम मानव का, फिर हमारा इवोल्यूशन किसी और रूप में क्यों नहीं होता? होमो सेपियंस का इतिहास भी कई लाख सालों का होने वाला है। तो उसके पहले हमारे दूसरे, लेकिन उसमें एक बदलाव की श्रृंखला से होमो सेपियंस आए। तो ये सवाल जो है आज तक स्पष्टतः यदि किसी व्यक्ति ने जाना है कि ईश्वर है तो वो हम आपको समझा नहीं पाते ईश्वर है या नहीं है। और हम ईश्वर को जानने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, नहाने से लेके, गंगा स्नान से लेके, कुंभ से लेके सारी चीज करते रहते हैं या तो ईश्वर से पाने के लिए। और ईश्वर से यदि हम कुछ मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें जॉब दे दो, हम कह रहे हमें प्रेम में असफलता से मुक्ति दिला दो, हमें प्रेम दिला दो, हमारा विवाह करा दो, कुछ भी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब, मांगने का मतलब है कि ये फेथ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि गॉड है। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि गॉड है नहीं तो हम मांगेंगे क्यों? तो सारा जो मानवता है वह जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में ये मौजूद है कि गॉड है। और ये सवाल मानव का एक ऐसा सवाल है, हजारों वर्षों का सवाल है, जिसका उत्तर कब आएगा, स्पष्ट उत्तर, जब हम कहें कि ना ईश्वर इस रूप में है, जब कोई भी बता सके। अब कहा जाता है कि यदि ईश्वर को जाना जा सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है, लेकिन वह स्वयं के अनुभव से, जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, अपना रास्ता स्वयं बनाओ। तो यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो अध्यात्म की दुनिया, मेडिटेशन की दुनिया यह एस्टेब्लिश करती है कि उसका रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उस रास्ते पे आपको खुद चलना पड़ेगा। कोई आपका सारथी नहीं होगा कृष्ण की तरह, आप अर्जुन नहीं है, ये आप कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं है। तो ईश्वर के जाने की रास्ता या ईश्वर को जानने की रास्ता, ईश्वर को फील करने का रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। और तभी यह संभव है कि आप ये जान सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है।